तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है पांडे सर्स एकेडमी में। दिस इज प्रोफेसर आशीष पांडे और एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रिकैप यानी कि पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि रेडिएशन जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही होता है। जी हां, हम लोगों की मान्यताएं है कि लाइट जो है वो वेव है या लाइट जो है वो पार्टिकल है। अब छिड़ेगी बहस। यहां पे आपको अंत में यह पता चलेगा कि ना ही ये वेव है और ना ही ये पार्टिकल है मित्रों। तो इसका नेचर है ड्यूअल। समटाइम इट इज बिहेव एज लाइक ए वेव एंड समटाइम इट बिहेव एज लाइक ए पार्टिकल। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब समझने के लिए मुझे सबसे पहला शब्द जो पढ़ाना है आपको वो पढ़ाना है फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव सरफेस which is very simple to understand. What is photosensitive surface? मान लीजिए हमारे यहां पे एक सरफेस है, हमारे यहां पे एक सरफेस है और मेटल का सरफेस है। मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं, रेडिएशन को एक्सपोज कर रहे हैं। जब ये लाइट बच्चों इसके ऊपर गिरेगा तो डेफिनेटली यहां पे जो इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इमिट कर जाएगा। तो जिस भी सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस सरफेस को हम लोग फोटोसेंसिटिव सरफेस कहते हैं। आई रिपीट, when light is going to fall on the material and material will emits the electron, then that surface is called as photosensitive surface. चलिए, हमको लगने वाली सामग्री, what is photoelectric effect? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब इसके ऊपर लाइट गिरता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन एक फ्रीक्वेंसी से भागने लगता है, तो हम उस पूरे फिनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस भाषा में हमको यह समझ में आएगा कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक ही फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो सेंसिटिव सरफेस है। इसके ऊपर यदि लाइट गिरता है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम लोग ये कहेंगे कि भैया ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो चलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। चलो, क्या बात है फ्रेंड्स। आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड टू ड्रॉ द डायग्राम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू इन द वेरी नाइस मैनर, क्योंकि यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए समझते हैं क्या है किस्सा। बच्चों यहां पे हमने दो प्लेट्स लगाई हुई है। पहली प्लेट से यहां पे इमिटर प्लेट। चलो, ये कौन सी प्लेट है बच्चों? इमिटर प्लेट। एंड दिस इमिटर प्लेट इज ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई है। और दूसरी प्लेट जो है उसका नाम है कलेक्टर प्लेट। इससे एक कनेक्शन यहां निकला है, दूसरा कनेक्शन यहां निकला है। वो कनेक्शन अब आगे जाके हमको दिखने वाला है। यहां लाया है, इसको मैंने एक ग्लास के अंदर एनक्लोज किया और यहां पे मैंने एक छोटी सी ओपनिंग रखी है जहां से लाइट एंटर करे ना भैया इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उसके ऊपर लाइट का गिरना बहुत जरूरी है। जब लाइट गिरेगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये मैंने खिड़की रखी, दिस इज द खिड़की वेयर लाइट कैन एंटर। वहां से लाइट एंटर करेगा और लाइट आके कहां गिरेगा बेटा? इस मेटल प्लेट पे गिरेगा। बस ये है। अब ये झमेला क्या है? ये असेंबली क्या है? इसको कम्यूटेटर कहते हैं बच्चों। ये माइक्रो एमीटर है। दिस माइक्रो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। बच्चों क्या होगा जब लाइट गिरेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जाके यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेगा तो वहां पे करंट डेवलप होगा। करंट डेवलप होगा तो उसको हमें मेजर करना पड़ेगा और करंट मेजर करने के बाद में हमें बिलीव होगा कि भैया लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला है, अन्यथा हम कैसे बिलीव करें? दूसरा यहां पे एक वोल्ट मीटर कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमको यहां पे वोल्टेज भी देना पड़ेगा। तो मैं बुक से बहुत अलग मैं आपके सामने एक कंसेप्ट रखने वाला हूं, तो आप फुल ऑन कंसंट्रेट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है।
ये क्या होता है सर? अरे भैया, जब भी ऐसा निकाला होता है तो रजिस्टर का साइन है, और यहां पे जब एरो होता है तो इसका मतलब होता है दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज रेओस्टैट। यानी इस पोटेंशियल को भी जब मैंने ऐसे एरो दिया है तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था की है, थोड़ा ऐसा गंदा गंदा यहाँ पे निकाला हुआ है, ऐसा निकाला हुआ है, और ये बाप रे कैसे के कैसे निकाला हुआ है। यहां से ये इसको चीर के यहां आया हुआ है, दो है, फिर और दो चीजें हैं, यहां से और दो कनेक्शन निकले हैं, वो कनेक्शन यहां जाने वाले हैं, और यहां पे ये एक रजिस्टर आने वाला है। ओके, तो ये वेरिएबल रजिस्टर है। मैंने ड्राइंग तो बहुत गंदा किया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। बच्चों, मैंने जो नीचे का सेक्शन निकाला हुआ है वो कुछ खास नहीं है, उससे कोई आपको मतलब भी नहीं है। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये कम्यूटेटर है। मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइप की अरेंजमेंट है, यहां ठीक दिखेगा आपको, इस टाइप की अरेंजमेंट है कि जहां से मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव, इसको निगेटिव, या इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव कर पाऊं। इसका मतलब मुझे ये टर्मिनल, ये जगह मुझे इसको, इसकी पोलैरिटी चेंज करने की अनुमति देती है, अरेंजमेंट देती है। ये है वेरिएबल सप्लाई, यानी कि यहां से मैं पावर को कम ज्यादा कर सकता हूं। अब मजे की बात क्या है, देख लीजिए कि ये जो क्वार्ट्ज विंडो है, यहां से ये सूर्य देव है, यहां से लाइट आएगा। अब होगा क्या, देखिए बच्चों, मैं अब समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये लाइट यहां से आया खटक, और लाइट जब इसके ऊपर आके गिरा, तो मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से चिपके हुए हैं उसको मैं कहता हूं वर्क फंक्शन। उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा? वर्क फंक्शन। यानी कि मैं इस बोर्ड को ऐसा पकड़ा हुआ हूं इससे ताकत से, तो मैं एक एनर्जी से इसको पकड़ा हुआ। अब जब लाइट आएगा तो लाइट एनर्जी लेकर के आता है, h इंटू वी, वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इतनी एनर्जी से लाइट जब यहां पे आता है, लाइट विल कम इन टर्म्स ऑफ दी फोटॉन्स। बच्चों, मैं आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, तो यहां से 80% सवाल जो है वो आपके सिर्फ ये एक ही इफेक्ट के ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहां से जब लाइट गिरा तो ऑल द फोटोन एनर्जी इज गोइंग टू कोलाइड्स ऑन दीज मेटल प्लेट। तो उसने उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो मेटल प्लेट को दे दी है। दिस ऑल फोटोन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन एंड नो मोर फोटोन एग्जिस्ट। फोटोन सारे के सारे खत्म हो गए, इसलिए इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो किसको दे दी बेटा? इलेक्ट्रॉन को दे दी। एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब h इंटू बी, यानी आने वाली एनर्जी जो है वो phi 0 से ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहां पे चिपका हूं और 10 जूल एनर्जी से, तो मुझे यहां से छुड़ाने के लिए, यहां से बाहर निकालने के लिए जो रेडिएशन आएगा वो 10 जूल से ज्यादा होगा, तो ही मैं बाहर निकलूंगा। यानी कि मैं यहां पे चिपका हूं 10 जूल से, तो मुझे यहां से तोड़ना है, हटाना है, भगाना है, तो मुझे यहां पे 10 जूल से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन लगाना होगा, तभी मैं बाहर निकलूंगा। तो मेरी कंडीशन है कि लाइट जो ताकत से आ रहा है वो ताकत यहां पे ये जो चिपका हुआ है इससे ज्यादा होगी, तो यह बाहर निकलेगा, अन्यथा यह बाहर नहीं निकलेगा। इन शॉर्ट, तो यह बन गई हमारी कंडीशन। अब मजे की बात यह है मित्रों, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इन सबकी ताकत, यानी सबकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, वो समान नहीं होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। उसका भी मैं कारण आपको समझाता हूं कि मान लीजिए इस प्लेट की लेंथ जो है, विड्थ जो है वो इतनी है। अब मान लीजिए जो प्राइमा फेसी यानी ऊपर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हो गए उसको कम एनर्जी लगेगी, तो वो जल्दी से टूट करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे तो इसकी एनर्जी इससे कम होगी, और डेप्थ में रहेंगे तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। हो सकता है कि जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन होगी जब ये निकले तो उसके पास उतनी ताकत होगी कि तो यहां से वो जाकर के भाग करके वो वहां पे पहुंचेगा, यानी वो ताकतवर होगा।
तो यहां से निकला वहां पे पहुंचा, दूसरा वाला जो है वो यहां से निकला और यहीं पे रुक गया, यानी वहां तक नहीं जा पाया, तीसरा वाला तो जहां निकला वहीं पे वो रुका हुआ है। अब समस्या ये है कि हम ये कहते हैं आपको कि बच्चों यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया तो हमको यहां पे मिली एमीटर करंट मिला, यहां पे माइक्रो एमीटर ने हमको करंट बताया, लेकिन वो तो बहुत छोटा कंस्टिट्यूट करेगा। नाउ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां पहुंचाऊं, तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव देता हूं और यहां से मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, तो मैं इसको रिपेल कर रहा हूं, मैं इसको भी यहां भेज रहा हूं, मैं इसको भी यहां भेज रहा हूं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकले सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहां भेज रहा हूं, कलेक्टर भेज रहा हूं, और उस इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, उसको धक्का दे रहा हूं, इसलिए मैंने यहां से जो पोटेंशियल दिया है उसका नाम है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मैंने क्या किया, यहां से इसको एक्सेलरेट कर दिया। क्या बात है। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी समझ में आया, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो निकला वो भी समझ में आ गया, तो बारी बारी मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है। तो मोटा मोटा बेटा हम इसको रिपीट करते, बोलिए क्या किया मैंने। दिस इज दी मेटल प्लेट, मेटल प्लेट है ये, और ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है बच्चों। यहां से क्या गिर रहा है, इसके ऊपर लाइट गिर रहा है। मेटल के पास कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मेटल को कितनी एनर्जी से चिपके हुए हैं, 50 एनर्जी से चिपके हुए हैं। यहां से कौन गिर रहा है, लाइट गिर रहा है। जब लाइट गिरेगा तो यहां से कौन इमिट्स होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट्स होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट से इमिट्स कब होगा, जब आपकी लाइट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, यानी यहां इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से चिपका होगा उससे ज्यादा एनर्जी का लाइट गिरेगा तो ही ये बाहर निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो समान एनर्जी से नहीं निकलेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे इजीली पहुंच जाएंगे, कुछ को पहुंचने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके भीतर वोल्टेज देना पड़ेगा, और इसका नाम होगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यानी यहां से जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेंगे, यहां पे जो करंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड में पहुंचेंगे और यहां पे क्या कंस्टिट्यूट होगा, करंट मेजर होगा। और यहां पे करंट दिखता है, और बच्चों करंट दिखता है इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो मिथ था वो इमेजिनरी था, वो प्रूवन हो गया कि लाइट जब किसी मेटल प्लेट पे गिरेगा तो डेफिनेटली लाइट जो है, आई रिपीट, डेफिनेटली लाइट जो है वो यहां से यहां तक 100% पहुंचेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट का यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको जब लाइट गिरेगा तो यहां पे आने के लिए आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देना पड़ता है। चलिए ये चीजें हो गई, अब हमको कुछ नहीं करना है। यहां से आने वाला लाइट जो है, भिन्न भिन्न शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न हो रही है कि सर यदि मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो क्या होगा, क्या लाइट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो क्या होगा, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो क्या होगा। तो अब हमको बस इसके साथ एक अलग अलग प्रकार से कुछ अलग अलग अंदाज में पढ़ना है एक एक चीज को। तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहां से लाइट आया, अब आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गया, यानी इस इफेक्ट से हमको ये क्लियर हो गया कि जब लाइट किसी मेटल प्लेट पे गिरता है तो वहां पे, आई रिपीट, जब लाइट किसी मेटल प्लेट पे गिरता है तो वहां पे डेफिनेटली करंट कंस्टिट्यूट होता है। यहां से यह कंक्लूड होता है कि लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होता है, कंफर्म। अब हमने क्या किया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग। इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं, कुछ चीजों को मैं भगाना चाहता हूं, थोड़ा समय जा रहा है मित्रों, छोड़ो, हटा सावन की घटा। अब मेरा सवाल यह है कि मैंने क्या किया बेटा, एक F1 फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है इसके ऊपर मारा, मैंने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर मैंने एक काम किया, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके F2 कर दी। इसको ना जरा मैं क्लियर कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। वारे 3 इडियट, अरे बाप रे, खिड़की कहां गई सर, ओके चलिए 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 चलिए। यहां पे पहला सिग्नल मारा F1 फ्रीक्वेंसी, दूसरा सिग्नल मारा F2 फ्रीक्वेंसी, तीसरा सिग्नल मारा F3 फ्रीक्वेंसी। देन आई हैव बीन ऑब्जर्व दैट कि जब मैंने एक F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहां पे मारा तो मेटल के ऊपर जब लाइट गिरा तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, दूसरा मारा, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। मैंने तीसरा मारा तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हुए।
इसका मतलब मुझे यह समझ में आया कि हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएटेड सिग्नल्स पे, लाइट्स पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आगे लाइट्स इमिट्स होगा, और मैंने इस फ्रीक्वेंसी का नाम मित्रों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रख दिया। क्या नाम रख दिया बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या डेफिनेशन होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विच रिक्वायर्स टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से, किसी भी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट्स करने के लिए मिनिमम लगने वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमको समझ में आ गया कि भैया जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होना शुरू होंगे। अब यहां पे एक बहुत गजब की बात मैं सिखा रहा हूं आपको, ये भी आपको समझना है। चलिए, कुछ चीजें जो है वो आप यही से समझेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब क्या होता है बेटा, नाउ व्हेन आई वांट टू टीच यू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इन अ वेरी क्लियर वे, तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है। मैंने अब दूसरे इसमें क्या किया बच्चों, व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे एक सिग्नल मारा, उसकी इंटेंसिटी थी I1, फिर मैंने दूसरा सिग्नल मारा, उसकी इंटेंसिटी थी I2, मैंने तीसरा सिग्नल मारा, उसकी इंटेंसिटी थी I3। यदि आपको यह चीज समझ में आ गई ना तो आप समझ लीजिए ये चैप्टर आपके ऊपर के जेब में, खत्म, विषय खत्म। जब I1 इंटेंसिटी का लाइट मारा तो यहां देखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इमिट हुए। जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा करके I2 की है तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहां पे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं होंगे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2 हुए, 4 हुए, फिर ये 6 हुए। यानी मेरे समझ में ये आ गया कि यदि मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन द नंबर ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी मैंने जैसे जैसे बढ़ाई वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि इंटेंसिटी के साथ आपका जो माइक्रो एमीटर का करंट है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने तुरंत बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैंने यहां पे F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मारा, फिर मैंने F2 मारा, फिर मैंने F3 मारा, तो F3 पे इलेक्ट्रॉन निकले। अब मैंने क्या किया, F3 से फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई F4, तो यहां पे मान लीजिए F3 पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो यहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले F4 पे भी, और मैंने F5 मारा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले। बात समझ लीजिए, यानी मैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो मेरी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी भागने की वेलोसिटी, भागने की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है, वो तेज भाग रहा है। तेज फ्रीक्वेंसी मारा और तेज भागा, और तेज मारी और तेज भागा, और तेज मारी और तेज भागा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ी। कीप इन माइंड, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के लिए मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ी, जो उतनी है उतनी ही रही। क्या बढ़ा, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी, भागने की ताकत बढ़ी। क्या बात है।